Hello, today is 20th April 2025 and overall view about किसके बारे में या really BTC and इथेरियम के बारे में हम एक प्रिडिक्ट कर रहे हैं या एनालिसिस कर रहे हैं या फोरकास्ट कर रहे हैं व्हाट नेक्स्ट क्या होगा टुडे टुमारो एंड नेक्स्ट वीक तक के लिए जो कि सैटरडे संडे तक के लिए भी हो सकता है। एंड अगर हम अगेन एक बार देखें सेटअप के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया था संडे को लास्ट या मंडे को जो भी लास्ट वीडियो मैंने डाली थी उसमें बताया था क्या मूव आ सकता है। एंड हम वन डे के अकॉर्डिंग देखें अगेन स्टार्टिंग से स्टार्ट करें वन डे के अकॉर्डिंग तो ये है बीटीसी। ओके, कुछ सेटअप इस तरह था, ये था ब्रेकआउट किया, रिट्रेस लिया एंड देन कंटिन्यू हुआ, फिर यहाँ सस्टेन किया। क्या हुआ? सस्टेन। एंड ये सस्टेन हुआ देख रहे हैं यहाँ एकदम सस्टेन हुआ। तो हम अगर एक नया बोले न्यूली जो फॉर्म्ड हुआ है, मान लीजिए हम एक रेंज लेते हैं, एक रेंज के अकॉर्डिंग ये एक रेंज हम लेते हैं, ये एक रेंज है एंड इस रेंज में अभी तक था, बट इस रेंज को अगर इसने ब्रेकआउट किया, इसका नेक्स्ट टारगेट 12755 यानी 1,22,700 या अप्रोक्स 1,30,000 मान सकते हैं। बट कंडीशन इज डेट ये व्यू है, क्योंकि आपको वो पता होना चाहिए कि ये बुलिश हो चुका है। कंडीशन ये मैं बता दूं, लोग कहेंगे मार्केट तो टॉप पे आ गया है, हम इसे सेल करें एंड वो एक बुलिश साइड व्यू मिस कर देंगे। लेकिन आपको क्या देखना है? आपको ये देखना है क्या कंडीशन है इस समय ऑन द स्पॉट। तो अगर हम वन डे के अकॉर्डिंग देखते हैं, ठीक है, वन डे के अकॉर्डिंग देखें तो वन डे के अकॉर्डिंग अगर हम देखें आरएसआई को भी हम देखें तो ये बुलिश है एंड ये अप्रोक्स 70 के करीब भी नहीं पहुंचा है, यानी अभी ओवरबॉट नहीं है। बट अगर हम यहाँ कोई पैटर्न खोजें लाइक दैट, थिंक अबाउट दिस पैटर्न एंड पैटर्न ये है सेटअप के अकॉर्डिंग, ये है पैटर्न। ओके, यू कैन, आप देख सकते हैं एकदम, यू कैन वॉच इट कि किस तरह का ये पैटर्न है। अगर आपको इस पैटर्न के बारे में पता होगा तो कंडीशन सिंपल है, ट्रेड लाइन है, ब्रेकआउट किया, कंडीशन के अकॉर्डिंग होना चाहिए, ये ब्रेकआउट किया एंड रिट्रेस किया, देन एक अप ट्रेंड होना चाहिए। ओके, तो कंडीशन ये है। अगर इसे फॉलो नहीं करता है, जो कि जेन्युइन रीजन है, नहीं फॉलो कर सकता है, बट हम एक टारगेट लेते हैं इससे, यहाँ यहाँ एक साइड होने को एक ब्रेकआउट किया जो कि एक ये हुआ, इससे यहाँ से सेलिंग आनी चाहिए, यहाँ से नेक्स्ट हाफ में सेलिंग आनी चाहिए। ये कहाँ तक होना चाहिए? 78,107 तक एक सेलिंग आनी चाहिए। अगर ये इससे भी ब्रेक कर जाता है तो हम मान सकते हैं ये नेक्स्ट लेवल, एक छोटा सा लेवल ये भी है, बट ये यहाँ से भी रिट्रेस ले सकता है 98,000 से भी, एंड नहीं तो ये 1,000 एक 1,08,000 तक सीधे ऑन द स्पॉट एकदम सीधे मूव दे देगा बिना रुके। एंड देन इसके बाद का कंडीशन अलग है कि ये सेलिंग के लिए जाए या साइडवे हो जाए, क्योंकि एक इतने बड़े बुलिस के बाद सेलिंग के लिए जाना बहुत ही रेयर चांसेस हैं। ओके, ये एक बहुत ही रेयर चांसेस है कि सेलिंग के लिए जाए। तो ये है एक पैटर्न के अकॉर्डिंग जो कि हमें मिला है। ओके, इस पैटर्न के अकॉर्डिंग। और अगर वनडे के अकॉर्डिंग देखें तो ये है, ये वनडे के अकॉर्डिंग अभी वनडे खत्म नहीं हुआ, बट कंडीशन इस समय ये है, अप ट्रेंड भी गया, डाउन ट्रेंड भी गया एंड ये डोजी में क्लोज हो रहा है। तो इस पैटर्न को अगर ये फॉलो करता है तो आपको पता होना चाहिए क्या होगा। अगर इसने इसके नीचे क्लोजिंग दी, हो सकता हो इस कैंडल का 50% ले, ये जो भी यहाँ से स्टार्टिंग हुई यहाँ तक 50%,
रिट्रेस हो यानी 89,000 तक रिट्रेस एक बार ले सकता है, देन ये अपट्रेंड कंटिन्यू कर सकता है। एंड अगर हम इसे 4 आवर में देखें, 4 आवर में ये है, ओके RSI 78। अगर हम इसे देखिए 4 आवर में डब्लू बना, मैंने आपको बताया था, ये एक डब्लू बनाया, ऊपर गया, रिट्रेस लिया, देन ये कंटिन्यू हुआ, साइडवे हुआ, साइडवे के बाद एक बुलिश हो गया। ओके, तो ये हुआ है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर हम देखें यहाँ पे 4 आवर के चार्ट के अकॉर्डिंग, अब यहाँ बिग बी मूव पर कंसोलिडेशन हो रहा है, अच्छा खासा कंसोलिडेशन हो रहा है। ओके, एंड अगर हम 1 आवर के अकॉर्डिंग देखें, ये 1 आवर के अकॉर्डिंग हम देखें तो आ, अगर आपको पता हो तो सेटअप है डोजी कैंडल, एंड डोजी कैंडल के बाद सेटअप एकदम फॉलो हो रहा है। अगर मैं नेक्स्ट व्यू बताऊं नेक्स्ट हाफ तक क्या हो सकता है, तो नेक्स्ट हाफ तक आपको दिख रहा है डोजी कैंडल, इसने रेड कैंडल ने कवर किया, एंड सेटअप के अकॉर्डिंग है इस रिट्रेस, देन कंटिन्यू भी हो सकता है, और अगर ये कंटिन्यू हुआ तो एक अच्छे खासे एकदम खतरनाक सेलिंग के लिए आ सकता है। टारगेट इसका कुछ भी हो सकता है, सेलिंग सेलिंग का है, एक बिग रेट ग्रीन कैंडल कवर किया तो मैक्सिमम टारगेट आ सकता है 88,000 तक एक फ्लो में, क्योंकि ये फ्लो में गया है, फ्लो में गया तो फ्लो में ये नीचे भी आ सकता है। अगर लेकिन फ्लो नीचे आया तो फिर कंसोलिडेशन में चला जाएगा। या आपको टारगेट तो पता ही है स्ट्रेट लाइन को, जो कि मैंने बताया था 1 डे में। एंड अगर हम इसे 30 मिनट्स में देखते हैं, सेम पैटर्न आपको हर जगह दिखेगा, 30 मिनट्स में सेम पैटर्न है, नथिंग चेंज। 50 मिनट्स में अगर हम देखें तो ये बुलिशनेस का साइन है, ठीक है। 50 मिनट्स में इसने वर्क भी किया, 50 मिनट्स में अगर आप देखें, देख लीजिए सेटअप है, सेटअप सेटअप, ओके। 50 मिनट्स में देखिए ऊपर गया, ठीक है, 50 मिनट्स में गया है ये, रेड कैंडल बना, ओके, एंड एक रिट्रेस लिया, देन एक सेलिंग आ गया, जो कि 1 आवर 30 आवर में दोनों में कंडीशन फुलफिल कर रहा है। एंड अगर हम 5 मिनट में देखते हैं, ओके, तो 5 मिनट में नेक्स्ट हाफ में क्या हो सकता है, ठीक है। फॉल किया, हम एक रेंज लेंगे ट्रैप से बचने के लिए, बिकॉज रेंज में जब तक रहता है ट्रैपिंग का खेल होता है, तो ये रेंज हम मान लेते हैं 5 मिनट में। अगर रेंज के अकॉर्डिंग वर्क करेंगे तो अच्छा खासा हमें वो मिल जाएगा। रेंज के अकॉर्डिंग अगर हम अगर तो रेंज है, ऊपर जाएगा, रिट्रेस लेगा, देन अप ट्रेंड में कंटिन्यू होगा वो, और ऊपर जाएगा, देन नीचे आएगा, रिट्रेस लेगा, एंड सेलिंग के लिए ये दोनों कंडीशन बनेगा, जो कि सिंपल है, बीटीसी में बनता ही है। देन इट इज ओवरऑल सेटअप ऑफ बीटीसी या बीटीसी बिटकॉइन, ओके, ये ओवरऑल सेटअप है। एंड व्हाट अबाउट इथेरियम, वो मैंने आपको बताया था ना 1 डे में, मैंने आपको एक पैटर्न दिखाया था, उसके अकॉर्डिंग उस पैटर्न के अकॉर्डिंग इथेरियम ने बूम कर दिया। देखिए ये इथेरियम में मैंने बताया था, ये एक पैटर्न है, ये स्टॉप लॉस है, आप लॉन्ग टर्म के ले सकते हैं। इसने यहाँ क्लोजिंग किया 1761 के ऊपर, और उसके बाद तो 8032 बिना रुके थके, मैंने टारगेट ही बताया था, आई थिंक कुछ टारगेट में ये था 2000, या मूवी एवरेज अगर या ई में कोई लॉन्ग टर्म ई में 100, उसके अकॉर्डिंग भी आप उसको टारगेट ले सकते हैं। एंड इथेरियम में कोई एनालिसिस नहीं है, क्योंकि पैटर्न के अकॉर्डिंग चल रहा है, तो आप कोई भी ऐसे एनालिसिस करने कोई मतलब नहीं है। बट फिर भी हम इसे ट्रेड लाइन वाला एनालिसिस बात कर लेते हैं, व्हाट अबाउट दैट। एंड ये है वो मैं जिसकी बात कर रहा था, ये एक ब्रेकआउट ब्रेक देगा, ठीक है, एक बहुत अच्छा खासा ब्रेक देगा, 2200 तक या 2000 तक देगा, उसके बाद ये रिट्रेस लेगा, देन कंटिन्यू होना होगा तो होगा। फिलहाल के लिए तो ये बुलिश है, ये सीधा सेटअप है।
एंड अगर हम 1 आवर में इसे 4 आवर में देखते हैं, ओके, 4 आवर में 4 आवर मैंने आपको रेंज दिया था, ये एक रेंज था, मैंने आपको बताया था अगर इसने रेंज ब्रेकआउट करेगा, ओके, सेटअप के अकॉर्डिंग देखिए इस रेंज में था, साइडवे हुआ, ओके, रेंज ब्रेकआउट किया एंड ये सेलिंग के लिए जाएगा 60-77 तक, फिर से हो सकता हो आएगा, देन ये अप ट्रेंड को कंटिन्यू कर सकता है, या बट ऐसा भी हो सकता है इसने रेंज को ब्रेकआउट कर दिया है जो कि ये है, अब ये सेलिंग के लिए अच्छा खासा लोअर रेंज पे आ जाए एंड कंडीशन फिर अलग होगा वो, जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक होगा सेलिंग के लिए। फिर 1 आवर में भी आपको बुलिशनेस का साइन तो है, आपको ये दिख भी रहा है बुलिश, बट कंडीशन सेलिंग का लिए 50% रिट्रेसमेंट देना पड़ेगा इसे अगले मूव के लिए। एंड अगर हम 50 मिनट में इसे देखें तो, एंड अगर हम 5 मिनट में इसे देखें, ये हम रेंज मान के चलते, ये रेंज है, ठीक है, वो ये क्या है, इथेरियम एक रेंज के अपर एंड पे हम मान सकते हैं इसे, अगर हम ऐसे माने तो एक, अगर अगर मेरा कंडीशन कवर्ड मैंने जैसे बताया था, रेंज ब्रेकआउट रिट्रेस, देन मगर इसने मूव किया तो अच्छा खासा मूव करेगा। और अगर मैं इसका टारगेट आपको बता देता हूँ, ओके, सॉरी सॉरी, इसका हम टारगेट अगर बता देता हूँ इस रेंज का, जिसने रेंज को अगर ब्रेकआउट ब्रेकआउट कर दिया, सेटअप बन चुका है, एंड अगर ये इसका टारगेट हम देखें तो 80-68 तक, बहुत ज्यादा बुलिश हुआ तो ये 1900 तक ये टारगेट है, ओके, और ये टारगेट आज का है 23 अप्रैल 2025। अगर हम सोल का देखते हैं, व्हाट अबाउट सोल, सोल के लिए भी मैंने एक बटन बताया था 1 डे में भी, ठीक है, रिट्रेस ट्रेड लाइन, वाओ, ये परफेक्टली वर्क किया है इसके अकॉर्डिंग, अगर हम देखें 1 डे में ये पैटर्न था, ओके, एंड इसने इसे ब्रेक किया एंड क्लोजिंग भी दे रहा है, आप एक न्यू पोजीशन बना सकते हैं। मुझे इसके बारे में तो नहीं पता क्या नाम है, इथेरियम के बारे में या बिटकॉइन के बारे में, वो कहाँ तक जाएंगे, बट इसने अपनी पूरी कंप्लीट कर लिया है। अब नेक्स्ट टारगेट 177 एंड उससे भी ज्यादा नेक्स्ट टारगेट बिना रुके था कि 259, बिना रुके था कि 259 तक ये जा सकता है। एंड अगर अगर आपको करना भी है इसमें वर्क ना, बीटीसी मत कीजिए, इग्नोर कर दीजिए, सिर्फ सोल में कीजिए, आपका व्यू क्लियर है, ये अपसाइड जाने वाला है। एंड अगर हम 4 आवर में देखें इसे, 4 आवर में एक ट्रेड लाइन है, आई थिंक ट्रेड लाइन भी फेल कर गया है, ठीक है, एंड अगर 1 आवर में देखें तो, एंड अगर हम 50 मिनट्स में देखते हैं, एंड 5 मिनट्स में, आई थिंक ये भी रेंज में है, 5 मिनट्स में ये एक रेंज में है, ओके, अप डाउन एंड देखिए रेंज ओवरऑल पूरा रेंज में है, तो ट्रैपिंग से बचिएगा बस, नथिंग मोर। और अगर हम XRP देखते हैं, XRP का एनालिसिस एक रेंज था जो आज भी रेंज में ही है, ये अगर ये ब्रेक किया, खतरनाक वाला एकदम, ये एक रेंज था इसका अच्छा खासा, अपर रेंज लोअर रेंज, अपर रेंज लोअर रेंज, अगर रिस्क लेना है तो इसमें भी आप ले सकते हैं, आपका स्टॉप लॉस ये होगा 1.72, ज्यादा नहीं तो 1.97, इसको फिर एक एनालिसिस ले सकते हैं, क्योंकि सब तो अप ट्रेंड में ही है, तो अब इग्नोर किसको करेंगे, इसको इग्नोर करना, रिस्क लेना फिर होगा, वो आपके ऊपर है। 1 आवर में कुछ करना नहीं है, 10 मिनट में कुछ भी नहीं करना, इग्नोर करना है, सीधी सी बात है। व्हाट अबाउट व्हाट कॉइन, ओके, कप विथ हैंडल, ये एक पैटर्न है, ओके, ये कब बनाया इसने, फिर हैंडल एंड ब्रेकआउट,
वन डे में इसमें कुछ खास है नहीं, बट है खास ये कि ये बुलिस बहुत ज्यादा है, देख रहे हैं, सिर्फ अप ट्रेंड में ही कंटिन्यू हो रहा है। एंड अगर 4 आवर में देखें तो आई थिंक ये एक सेलिंग के लिए जा सकता है कैंडलस्टिक पैटर्न के अकॉर्डिंग। अगर ये इसके नीचे क्लोजिंग दिया तो सेलिंग के लिए आ सकता है। एंड अगर 1 आवर के अकॉर्डिंग देखें तो ऑन द प्रेजेंट टाइम 4 आवर के अकॉर्डिंग तो सेलिंग में आना चाहिए इसे। उश 3 मिनट में थोड़ा मैनिपुलेटिव है, वो रिस्क आपके ऊपर है, इसमें कुछ नहीं कर सकते हम, इग्नोर इट। व्हाट अबाउट बीएनबी? बीएनबी में एक ट्रेड लाइन पैटर्न आपको दिख रहा है, दिस एंड दिस, ये रेंज में है। मैंने शायद एनालिसिस किया था एक बार, ठीक है, एक रेंज में है ओवरऑल। उस रेंज में हम जब तक ब्रेकआउट नहीं करें तब तक हम कुछ भी नहीं करेंगे। एलटीसी, एलटीसी, ये रेंज को ब्रेकआउट, रेंज के लोअर एंड पे है। इग्नोर इट, इसको भी, एलटीसी को भी इग्नोर करेंगे हम। ट्रैपिंग ट्रैपिंग खेलेगा एलटीसी। एंड लिंक, आई थिंक यहाँ पे एक पैटर्न हमें दिख रहा, एक थोड़ा सेट करना पसंद करूंगा। लिंक भी इस लेवल को ब्रेक करेगा तो एक अच्छा खासा बुलिश व्यू जो कि है, ठीक है। टारगेट इसका अगर हम ले तो इसे ब्रेक करने के बाद नेक्स्ट टारगेट तो आ गई है, फिर उसके बाद नेक्स्ट टारगेट ले सकते हैं 26 पॉइंट का। अगर एक मूव आएगा तो ये अच्छा खासा लिंक है, बहुत तेजी से जाएगा। एंड ओवरऑल एनालिसिस यही है, ठीक है, नथिंग मोर, इससे ज्यादा कुछ नहीं सेटअप में। एंड ये सेटअप, इसको एनालिसिस कीजिए, इस पे वर्क कीजिए, और फर्स्ट अगेंस्ट मत जाइए ट्रेंड के। अगर हम किसी में बता दिया कि ये बुलिश व्यू है तो आप उसे इग्नोर, सेलिंग इग्नोर कर सकते हैं। एंड ओवरऑल एनालिसिस ये है, इसे वॉच कीजिए, एनालिसिस कीजिए, नथिंग मोर, बट ओनली वॉचिंग, बस वॉच कीजिए। ओके, अगर इसे शेयर कर सकते हो शेयर कीजिए। थैंक यू।